गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब श्रम संघों के प्रकार या श्रम संघों का वर्गीकरण। जैसा कि हम देख चुके हैं, श्रम संघ श्रमिकों का एक संगठन है जिसके माध्यम से श्रमिक अपने हित में कार्य करवाने में सफल होते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि श्रम संघ कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे श्रम संघों को अनेक आधार पर बांटा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला श्रम संघ है हमारा व्यावसायिक श्रम संघ। तो व्यावसायिक श्रम संघ वे श्रम होते हैं जो कि श्रमिकों की कार्यदशाओं, मजदूरी आदि के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए हम इसे ब्रेड बटर श्रम संघ भी कहते हैं। और ऐसे श्रम संघ जो होते हैं अपने कुशल नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं और सभी श्रमिक ऐसे श्रम संघ में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है लूटमार श्रम संघ, जिसे हम प्रेडेटरी यूनियंस भी कहते हैं। लूटमार श्रम संघ को इसलिए बोला गया है क्योंकि ये श्रम संघ भी होते हैं जो कभी अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये श्रम संघ अपने नेतृत्वकारी के हितों की पूर्ति को प्राथमिकता देते हैं तथा अपने सदस्यों के हित को गौण समझते हैं। कहने का आशय है ऐसे श्रम संघ में अधिकांश जो व्यक्ति है अपने स्वार्थ में निहित होकर कार्य करते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए ये श्रम संघ जो है लूटने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसके लूटमार श्रम संघ भी बोला गया है। इसी तरह से हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है निर्भर श्रम संघ यानी डिपेंडेंट यूनियन। तो निर्भर श्रम संघ ऐसे संगठित श्रम संघ होते हैं जो कि अपनी पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कहने का आशय है ऐसे श्रम संघ अपने हितों की रक्षा के लिए सेवा योजक यानी जहां वो कार्य कर रहा है जो एम्प्लॉयर है तथा अन्य संघों पर श्रम संघों पर निर्भर रहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं निर्भर श्रम संघ। इसी तरह से अगला जो हमारा क्रम है वो है उत्थान या मैत्री श्रम संघ, या हम इसे कहें फ्रेंडली यूनियन। तो ऐसे श्रम संघ अपने नियोक्ता, श्रमिक, समाज सभी के हितों को सोचकर कार्य करते हैं। ये श्रम संघ का अच्छा प्रकार माना जाता है क्योंकि ऐसे श्रम संघ में श्रमिक मिलजुल कर अपने नेता के नेतृत्व में रहते हुए कार्य करते हैं तथा अपने नियोक्ता के हितों में कार्य करते हुए जायज़ मांग अपनी रखते हैं और उसके अनुकूल कार्य आचार व्यवहार करते हैं। तो ऐसे श्रम संघ उत्थान या मैत्री श्रम संघ माने जाते हैं। अगला क्रम है हमारा क्रांतिकारी श्रम संघ। तो क्रांतिकारी श्रम संघ अपने विचार एवं कार्यों में उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्रांतिकारी जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक अपने व्यवहार में उग्रता ला सकते हैं। यहाँ पर ये बातचीत भी करते हैं परंतु अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल, घेराव, मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार के क्रांतिकारी श्रम संघ में श्रमिकों का अपना ही सर्वोच्च प्राथमिक हित होता है और वे अपने हित में हर संभव प्रयास करते हुए अनुचित कार्य करने से भी बाज नहीं आते। तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन लक्षणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर। अगला हमारा क्रम है संगठन के आधार पर श्रम संघों के प्रकार। संगठन तो इसके लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे सामान्य श्रम संघ। तो सामान्य श्रम संघ ऐसे श्रम संघ माने जाएंगे जिसमें सभी प्रकार के श्रमिक, कर्मचारी तथा व्यक्ति जो वेतनभोगी सदस्य हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि जब सभी प्रकार के उपक्रम एवं संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी श्रम संघ का निर्माण करते हैं तो उसे हम सामान्य श्रम संघ कहते हैं। तो ये संगठन के आधार पर इसका पहला वर्गीकरण माना गया है। दूसरी बात, इस तरह के श्रम संघ भारत में लगभग नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात, व्यावसायिक श्रम संघ। व्यावसायिक श्रम संघ ऐसा श्रम संघ होता है जो व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम जो अलग अलग व्यवसाय को अलग अलग वर्ग में बांट सकते हैं। कोई अनाज व्यवसायी है, कोई कपड़ा व्यवसायी है, कोई हैंडलूम व्यवसायी है, कोई स्वर्णकार व्यवसायी। तो इस प्रकार जो अपने अपने व्यवसाय के अनुरूप श्रम संघ बनाएंगे उसे हम कहेंगे व्यवसाय श्रम संघ।
इसी तरह से अगला क्रम है हमारा औद्योगिक संघ। औद्योगिक संघ जो होता है, जब उद्योगों के आधार पर श्रम संघ का निर्माण होता है तो उसे हम औद्योगिक श्रम संघ कहते हैं। इस प्रकार के श्रम संघों की वही सदस्य हो सकते हैं जो कि वो श्रम संघ संबंधित उद्योग में कार्य कर रहे हो। जैसे सूती मिल मजदूर संघ में केवल सूती मिल में कार्य करने वाले मजदूर ही शामिल होंगे। इसी प्रकार डाकघर कर्मचारी संघ, रेलवे कर्मचारी संघ, तो इस प्रकार संघ है जो कि उसमें जुड़े उस कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसे औद्योगिक संघ मानेंगे। इसी तरह से फेडरेशन का निर्माण विभिन्न श्रम संघों को मिलाकर किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छोटे छोटे श्रम संघों की शक्ति को एक बड़े संगठन में मिलाकर सामूहिक रूप से कार्य करना होता है। तो ये था हमारे संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अगला जो हमारा अंतिम बिंदु है, आर्थिक उद्देश्य तथा विधियों के आधार पर श्रम संघों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला बिंदु हम लेंगे शुद्ध एवं सरल संघ। शुद्ध एवं सरल संघ वे श्रम संघ होते हैं जो कि सामूहिक सौदेबाजी को सर्वोत्तम महत्व देते हैं, यानी जो श्रम संघ अपनी हित में कार्य करवाने के लिए नियोक्ता के साथ सामूहिक सौदेबाजी को अपनाते हैं वो शुद्ध सरल श्रम संघ माना जाता है। इस तरह की स्थिति में नियोक्ता तथा कर्मचारीगण अपनी बात आपसे विचार विमर्श द्वारा रख सकते हैं और अपने हित में कार्य करवा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है विकसित संघ। विकसित संघ को हम मजदूर नीति श्रम संघ भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार श्रम संघ में मजदूरों का जो मुख्य उद्देश्य होता है श्रमिकों का अपनी मजदूरी में वृद्धि करने पर बल देना होता है। इसी के साथ ये श्रम संघ उत्पादन के बढ़ने पर लाभ हिस्से की मांग भी करते हैं। इसे हम कहते हैं इंक्लूड यूनियन, यानी जो अपने आप को श्रमिक विकसित करना चाहता है, मतलब अधिक मूल्य अपने कार्य का लेना चाहता है, उसे हम कहेंगे विकसित श्रम संघ। अगला बिंदु है हमारा प्रबंधकीय श्रम संघ। तो प्रबंधकीय श्रम संघ वे श्रम संघ हैं जो विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में हस्तक्षेप करके कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, जैसे मूल्य निर्धारण करने में, नई इकाइयों को उद्योग में लगाने में, संस्था की प्रबंध व्यवस्था करने में, इन सब बातों पर जो ध्यान देते हैं उसे हम कहते हैं प्रबंधकीय श्रम संघ। इसी तरह से जो अगला है हमारा न्यू डील संघ, मतलब न्यू डील यूनियन। तो ये श्रम संघ पूर्ण नियोजन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी राजनीतिक प्रयास करते हैं और अपनी आर्थिक दिशा में यानी मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए मांग करते हैं। अगला है हमारा श्रम दल संघ, लेबर पार्टी यूनियन। तो ये श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी के स्थान पर राज्य सरकार के माध्यम से अपनी समस्या सुलझाने पर बल देते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं श्रम दल संघ। अंतिम जो है हमारा श्रम संघ का प्रकार वो है प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ। तो ऐसे श्रम संघ जो अल्पकाल के लिए श्रमिकों के हितों में सरकार के नियंत्रण की उपेक्षा करते हैं, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ कहलाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा आज कि श्रम संघ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने इसको कैपिटल के आधार पर बांट के देखा, दूसरा हमने संगठन के आधार पर बांटा और तीसरा हमने बांटा आर्थिक उद्देश्य तथा विधियों के आधार पर। लेकिन कुल मिलाकर श्रम संघ को अगर हम देखें तो श्रम संघ का मूल उद्देश्य श्रमिकों तथा सेवा नियोजकों के आपसी संबंध को मजबूत बनाना है, ताकि श्रमिक अपने हितों में कुशल नेतृत्व के साथ अपनी मांगों को मनवा सके, अपने जीवन स्तर कार्यदशाओं में सुधार कर सके तथा जो श्रमिक कार्य कर रहा है उसका उचित मूल्य, उचित मजदूरी प्रणाली के अनुसार उन्हें मूल्य दिया जा सके। तो इस प्रकार श्रमिक संघ जो होता है कुल मिलाकर श्रमिकों को हित में कार्य करने का प्रयास करता है। और जहाँ तक एक अच्छे श्रम संघ की बात करें तो सामूहिक सौदेबाजी को अपनाते हुए श्रमिकों के और नियोक्ता के हित में कार्य करना श्रम संघ के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है।